पटना कटना नहीं दिख रहा था। अभी उसके बाद में आगे की बात करती हूँ। वहां जो वीडियो आप चला रहे थे उसी वीडियो में एक शब्द का इस्तेमाल किया योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम रहते हुए, तो वो था हरिजन। 1982 में केंद्र सरकार ने ही एडवाइजरी जारी करके इसको इलीगल किया था कि कोई शब्द का इस्तेमाल ना करे। एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत योगी आदित्यनाथ पर केस हो सकता है। 1989 एक्ट के तहत जिन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। दलित हरि के जन है और योगी आदित्यनाथ किसके जन है? शैतान के जन है। अखिलेश यादव ने कहा कि जाएंगे 9 महीने हो गए, सबसे पहले इस सवाल का जवाब चाहिए क्योंकि यहाँ भाजपा के नहीं वो ठीक है। मैंने अरे तो सुनिए मैडम, आपकी बात का जवाब वो दे देंगे। पहले मेरे प्रियंका जी, प्रियंका जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए जो दलित हो। एक देश के दलित राष्ट्रपति का व्यक्ति आपका कैंडिडेट बताइए जिसके लिए आपकी पार्टी ने वोट किया हो। आपकी पार्टी द्वारा बनाया गया एक दलित मुख्यमंत्री बनाइए जो आपके प्रदेश में हो। आपकी पार्टी ने कभी किसी दलित का साथ दिया हो ऐसा व्यक्ति बताइए। राष्ट्रपति का कोई कैंडिडेट जिसके लिए आपने वोट किया हो, आपकी पार्टी ने समर्थन किया हो, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया हो, कभी मुख्यमंत्री आपने बनाया हो। मलाई खाएंगे सारी खुद सारी मलाई खुद खानी है और ज्ञान देंगे टीवी पर आकर के और आकर के बताएंगे। अपने परिवार को तो आगे बढ़ाते जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। फिर ये प्रवक्ता बैठा देंगे टीवी के ऊपर तो जाकर के बात करेंगे दलितों की, शोषितों की, वंचितों की। वाह भाई वाह, क्या मॉडल है, जबरदस्त। अब प्रियंका भारती, कास्ट पॉलिटिक्स, दो पार्टियां सबसे ज्यादा जिसमें सपा और आपकी पार्टी भी है। आप अलग अलग जातियों के प्रतिनिधित्व की आप लोग बात करते हैं, करनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस एक नारे ने वाकई क्या इकोसिस्टम को गड़बड़ कर दिया, और इसीलिए ये पोस्टर पे पोस्टर, पोस्टर पे पोस्टर, पोस्टर पे पोस्टर, कहीं ना कहीं ये नारा फिर बिहार तक भी पहुंचेगा। देखिए, जो महोदय नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, सवाल तो यही होगा ना, बांटा कितने कैटेगरीज में और किन्होंने? 3000 जातियों में बांटा, 25,000 उपजातियों में बांटा, और बांटने के बाद ही हमें काटा। काटा पानी पीने पर, काटा कुएं पे हाथ लगाने पर, कभी काटा घोड़ी चढ़ने पर, कभी काटा विद्यालय में जाने पर, और आज सिस्टमैटिकली काट रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था, अभी वही जो वीडियो आपका चैनल चला रहा था, उसी वीडियो की मैं बात करूंगी बाद में। अभी अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, अयोध्या के सांसद को ही नहीं बुलाया गया। अवधेश प्रसाद को इन्होंने क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि अवधेश प्रसाद जी पासी समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, और वहां आते तो इनका कार्यक्रम किस तरह से भंग नष्ट हो जाता, क्योंकि दलित व्यक्ति वहां पर आ जाता। वहां इनको बटना कटना नहीं दिख रहा था। अभी उसके बाद में आगे की बात करती हूँ। वहां जो वीडियो आप चला रहे थे उसी वीडियो में एक शब्द का इस्तेमाल किया योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम रहते हुए, तो वो था हरिजन। 1982 में केंद्र सरकार ने ही एडवाइजरी जारी करके इसको इलीगल किया था कि कोई शब्द का इस्तेमाल ना करे। एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत योगी आदित्यनाथ पर केस हो सकता है। 1989 एक्ट के तहत जिन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। दलित हरि के जन हैं और योगी आदित्यनाथ किसके जन है? शैतान के जन हैं। दूसरे का डीएनए बता रहे थे वो कि दुर्योधन का डीएनए है, रावण का डीएनए, उनमें किसका डीएनए? जाके जांच करवाएंगे। प्रियंका भारती, एक मेरा छोटा सवाल है जो आपने कहा सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे, क्योंकि पिन पॉइंटेड आपने सीएम योगी पर बात कही है। पिन पॉइंटेड आपने सीएम योगी पर बात कही है। बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मैं आप ही के पास एक सवाल ऐड कर दे रहा हूं। प्रियंका भारती एक सवाल ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। मडरू बिंद कौन है पता है आपको? मडरू बिंद है, उनके साथ साथ अमन गौतम है, दलित व्यक्ति हैं, पिछड़े तबके से हैं। इनके भी पुलिस कस्टोडियन में हत्या कर दी जाती है। इनको कोई पैसा नहीं, कोई नौकरी नहीं, लेकिन यही दूसरे मोहित पांडे होते हैं, उनको आप 10 लाख, अरे 10 लाख छोड़िए, आप 2 करोड़ 10 करोड़ दीजिए उनको, पर यही दलित वंचित तबके का व्यक्ति होता है, तब उसके प्रति आपकी संवेदना क्यों नहीं होती? प्रियंका जी, सुनिए, आपकी पिन पॉइंटेड बात का जवाब सिद्धार्थ देंगे। मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, आपने कहा कि अवधेश जी को बुलाया नहीं गया, मुझे नहीं पता बुलाया गया नहीं बुलाया गया। उसके पहले भी हमने सवाल पूछा जा रहे हैं तो उन्होंने, अरे सुन लीजिए ना, सवाल सुना करिए। उससे पहले हमने पूछा कि आप जा रहे हैं तो बिना जवाब दिए आगे निकल गए। प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया था तब क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव ने कहा कि जाएंगे, 9 महीने हो गए अभी तक। सबसे पहले इस सवाल का जवाब चाहिए क्योंकि यहाँ भाजपा के नहीं वो ठीक है। मैंने अरे तो सुनिए मैडम, आपकी बात का जवाब वो दे देंगे। पहले मेरे प्रियंका जी, यस प्रियंका जी, नहीं ठीक है प्रियंका जी, आपकी सवाल का जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अरे तो मैं थोड़ा नहीं जवाब दूंगा। जिसको बुलाना है वो देखेगा क्यों नहीं बुलाया, या फिर बुलाया तो जाने वाला क्यों नहीं गया। समस्या है प्रियंका जी, मैं अरे मैडम सुनिए, इस्तेमाल से समस्या है। अरे सुनिए, पिछड़ों को वंचित कर, अरे भाई आपकी बात जवाब दे, क्यों नहीं बुलाया? सुनिए ना, ठीक है सिद्धार्थ यादव इसका जवाब देंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, और चलिए सिद्धार्थ भाई जवाब ही दे दीजिए, फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं। चलिए जवाब दे लीजिए सिद्धार्थ यादव। देखिए राकेश जी, हमने तो सबको बुलाया। दुर्भाग्य यह है कि 500 सालों की यात्रा पूरी हुई, उसके बाद आज तक दर्शन करने नहीं पहुंचे। मैं पूछता हूं अवधेश प्रसाद जी से, आइए दीपावली का कार्यक्रम छोड़िए, राम मंदिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, वो चुनाव जीतने के बाद आशीर्वाद लेने क्यों नहीं गए? आमंत्रण मिलेगा, निमंत्रण भेजेंगे, पत्र लिखा जाएगा, कौन लिखे? कौन आपके आगे जाकर के गिड़गिड़ाए कि आप राम मंदिर जाएं? खुद को अयोध्या नरेश बताने वाले एक बार दर्शन के लिए नहीं जा सकते और क्या बात बोले। और मैं प्रियंका जी से एक बात पूछता हूं, अगर उनमें हिम्मत है सुनने की तो मैं बीच में नहीं बोला, मैं एक बात पूछता हूं, बहुत दलित पिछड़ा हितैषी बन रही है। मैं 3 बातें पूछता हूं प्रियंका जी, उसका आप जवाब दे दीजिएगा। आपकी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए जो दलित हो। एक देश के दलित राष्ट्रपति का व्यक्ति आपका कैंडिडेट बताइए जिसके लिए आपकी पार्टी ने वोट किया हो। आपकी पार्टी द्वारा बनाया गया एक दलित मुख्यमंत्री बनाइए जो आपके प्रदेश में हो। आपकी पार्टी ने कभी किसी दलित का साथ दिया हो ऐसा व्यक्ति बताइए। राष्ट्रपति का कोई कैंडिडेट जिसके लिए आपने वोट किया हो, आपकी पार्टी ने समर्थन किया हो, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया हो, कभी मुख्यमंत्री आपने बनाया हो। मलाई खाएंगे सारी खुद
सारी मलाई खुद खानी है और ज्ञान देंगे टीवी पर आकर के और आकर के बताएंगे, अपने परिवार को तो आगे बढ़ाते जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। फिर ये प्रवक्ता बैठा देंगे टीवी के ऊपर जो जाकर के बात करेंगे दलितों की, शोषितों की, वंचितों की। वाह भाई वाह, क्या मॉडल है, जबरदस्त। ना कभी दलितों का किया, जिनका चारा खाया था वो कौन लोग थे, जिनसे जमीनें लिखवाई थी उनकी नौकरी के लिए वो कौन लोग थे, वो सारे दलित शोषित वंचित पिछड़े थे। आप उनको लूटा, उनके लूट लूट के अपने घर भरे और फिर टीवी पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें। अब प्रियंका जी सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। आपने कहा कि पहले सिद्धार्थ यादव जवाब दे। अरे सुनिए मैडम प्लीज, आपने एक डिसिप्लिन से डिबेट करते हैं, सबको बारी बारी समय मिलेगा। आपने कहा कि पहले सिद्धार्थ यादव जवाब दे, मैंने अपना सवाल छोड़कर उनके पास चला गया। मेरे सवाल पर आ जाइए। प्राण प्रतिष्ठा में इनविटेशन मिला था तो क्यों नहीं गए जी? प्राण प्रतिष्ठा में इनविटेशन मिला था तो क्यों नहीं गए? और 9 महीने तक समय नहीं मिला। और ये भी आपको बता दूं, मेथीपुर जहां से अवधेश जी हैं वहां से 40 किलोमीटर की दूरी है राम मंदिर की। 4 महीने हो गए। आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूं पांडे जी। उससे पहले आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूं, क्योंकि आप एक डिबेट में इंसान के साथ साथ जानवरों को भी बिठाते हैं और उनको हैंडल भी करते हैं। जिस तरीके से चारा चोरी वाला भाषा इन्होंने इस्तेमाल की, कुत्ते ही इस तरह से भौंकते हैं। नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं। प्लीज एक मिनट प्रियंका जी, कोई गलत भाषा, अमर्यादित भाषा नहीं, वो दिखा रही हो। नहीं, ये इस तरीके की कोई भाषा स्वीकार्य नहीं है मैडम चैनल पर। प्लीज, आपको लग रहा है सिद्धार्थ यादव ने कुछ गलत बोला? मैडम आप करिए, कोई जानवर हम अपने ये टीवी चैनल जानवरों के लिए नहीं है और किसी जानवर को डिबेट में नहीं बुलाया जाता है। राकेश जी, चारा चोरी हुआ है तो मैं चूरण चोरी थोड़ी कहूंगा, चारा चोरी तो कहूंगा। क्या कहूं मैं, बताइए। जो आरोप है जिसमें सजा काट के है उसका क्या जवाब दिया जाए? ये क्या भाषा हुई? ये आपने क्या इस्तेमाल किया? आप चाहते हैं कि हमारे नेता अरे चारा चोरी को चूरण चोरी कहूंगा, क्या कहूं मैं? आप बताइए। सजा मिली। ये राकेश जी, आपको नहीं भाषा को देखिए, मैं भाषा एक मिनट प्रियंका जी मैडम सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए प्लीज सुनिए। टीवी चैनल संसदीय शब्दों के लिए होता है। चारा का घोटाला हुआ, ये कोर्ट ने भी माना, लेकिन इस तरीके से भाषा की जानवर को बुला लिया, ये तरीका ठीक लगता है क्या? ये आप लोग संस्कार लेकर टीवी पर आएंगे? प्लीज ऐसी भाषा नहीं। प्रियंका जी, मैं आपकी आवाज ऑन एयर कर रहा हूं, सबकी आवाज मैंने बंद करवाई थी, किसी एक की नहीं, लेकिन प्लीज संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें, कोई असंसदीय शब्द नहीं। नहीं, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। लालू प्रसाद जी जानवर हैं जो चारा खाएंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें। तो उन्होंने लालू जी को कहा भाई? नाम तो लालू जी का लिया ही नहीं। जानवरों को पालती है भाजपा। सुजाता पांडे प्लीज मैडम, प्लीज प्रियंका जी प्लीज ऐसी भाषा नहीं। सिद्धार्थ यादव ने लालू जी का भी नाम भी नहीं लिया, ठीक है? चलिए सुजाता पांडे, ये इस तरीके के शब्द नहीं। और नहीं ठीक है। और प्रियंका भारती के सवाल का जवाब उनके मुताबिक अगर सिद्धार्थ यादव ने नहीं दिया तो मेरे सवाल का भी जवाब नहीं आया कि इनविटेशन में नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा वाले में। अब इनविटेशन नहीं मिला तो उस पर बवाल हो रहा है। 40 किलोमीटर की दूरी है मिल्कीपुर से राम मंदिर की, 40 किलोमीटर 4 महीने में तय नहीं हो पाया। ठीक है सुजाता पांडे, प्लीज मैडम रुक जाइए, प्रियंका जी रुक जाइए, अभी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सुजाता पांडे। राकेश जी, पहले तो ये कि आरजेडी की प्रवक्ता अगर बांटने काटने पे ज्ञान दे तो बिल्कुल हास्य पर निकलती है स्थिति, क्योंकि बिहार का जंगल राज किसको याद नहीं है? सिर्फ 2004 और 2005 का डेटा देख ले हत्याओं का, तो शायद 7,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं, सिर्फ 5,000 से ज्यादा लोगों की किडनैपिंग हुई थी। उद्योग था किडनैपिंग, और जिनके सुपुत्र और उनके पत्नी को अभी पार्टी में शामिल किया है, उनके नाम से धंधा फिरौती क्या क्या चलता था ये किसको पता है? अरे लोगों ने तो अपना सरनेम उपनाम लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि ये इन्होंने भूरा बाल हटाओ का नारा दिया हुआ था।